बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद शहाब। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल, फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल हमने कर लिए थे। नेक्स्ट हमारे पास है 14.6 जिसकी स्टेटमेंट है, वो कहता है कि अ लाइट ट्रेवल इनसाइड अ ग्लास ब्लॉक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू 1.6 if strikes the glass air boundary calculate the critical angle of the total internal reflection। ठीक है, हमारे पास एक लाइट है जो कि ट्रेवल कर रही है इनसाइड अ ग्लास ब्लॉक जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास 1.6 है। ठीक है, वो स्ट्राइक करती है ग्लास एयर बाउंड्री के ऊपर। अब हमने उसका कैलकुलेट करना है, क्रिटिकल एंगल को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम इसका डाटा बना लेंगे। डाटा में क्या चीज हमारे पास गिवन है, देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n इज इक्वल टू 1.6 है हमारे पास। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके अलावा हमने फाइंड करना है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C से, और ये हमने फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला साइन C इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, ये फार्मूला है जिसकी मदद से हम क्रिटिकल एंगल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देखें साइन C इज इक्वल टू 1/n। n हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास साइन C इज इक्वल टू 0.625 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर की मदद से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.625 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, साइन उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, तो C हमारे पास आ जाएगा क्रिटिकल एंगल साइन इनवर्स ऑफ 0.625। ठीक है, कैलकुलेटर की मदद से हम इसका इनवर्स निकालेंगे जो कि हमारे पास आएगा, क्रिटिकल एंगल आ जाएगा 38.68 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास क्रिटिकल एंगल है। जो चीज हमने फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, 14.7 न्यूमेरिकल है जिसकी स्टेटमेंट देखते हैं। वो कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर forming a virtual image 7.5 centimeter behind the mirror. What is the focal length of the mirror? ठीक है, स्टेटमेंट को समझेंगे। वो कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको 15 सेंटीमीटर हमने प्लेस किया हुआ है कन्वेक्स लेंस के सामने, और उसकी जो इमेज है एक वर्चुअल इमेज बन रही है 7.5 सेंटीमीटर पीछे, बिहाइंड द मिरर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? हमने फाइंड आउट करनी है इसकी फोकल लेंथ को। सबसे पहले हम इसका डाटा बना लेंगे। डाटा हमारे पास देखें क्या चीज हमारे पास गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और वो है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से इमेज डिस्टेंस को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और वो है हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको हम लेंगे नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव इसलिए लेंगे क्योंकि ये हमारे पास फॉर कन्वेक्स मिरर हमारे पास ये जो इमेज डिस्टेंस Q है वो नेगेटिव होता है। यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं कि फॉर कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर के लिए हमारे पास जो इमेज डिस्टेंस होता है वो उसके साथ नेगेटिव साइन हम ऐड करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमने कैलकुलेट करनी है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F से। ठीक है, अब हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा, मिरर फार्मूला पढ़ा, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है, ये रिलेशन है हमारा, इसकी मदद से हम फोकल लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। देखें 1/p
एफ इज इक्वल टू 1/p। अब p हमारे पास कितना है 15 प्लस 1/q। अब q हमारे पास है नेगेटिव 7.5। ठीक है, अब 1/f इज इक्वल टू 1/15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी 2/15। 2/15 हमने क्या किया, दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम कर दिया। ये 7.5 का इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 15 हो गया। जो भी काम हमने करना है उसको ऊपर भी वही करना है, नीचे भी, मीन्स के मल्टीप्लाई भी उसी नंबर से करा दिया और डिवाइड भी उसी नंबर से करा दिया। नेक्स्ट हम इसका एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर जब हमारे पास सेम होता है तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज एड अप हो जाएंगी। ठीक है, 1/f इज इक्वल टू -1/15। ठीक है, इसका इनवर्स लेंगे, हमें f चाहिए तो f आ जाएगा हमारे पास -15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ को। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर हमारे पास आ गई -15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 14.8, जिसकी स्टेटमेंट हम देखते हैं। वो कहता है कि एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर विद फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर, वेयर इज द इमेज लोकेटेड एंड हाउ हाई इज इट। अब देखिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर टॉल है। ठीक है, उसकी जो हाइट है 30 सेंटीमीटर है और वो लोकेट कर रहा है, डिस्टेंस है उसका 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर विद अ फोकल लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ हमारे पास 16 सेंटीमीटर है। हमने बताना है कि इमेज कहाँ लोकेट करेगी और दूसरा उसकी हाइट क्या होगी। ठीक है, आइए सबसे पहले इसका हम डाटा बनाते हैं। डाटा में क्या चीज हमारे पास गिवन है, हम वो चीज हम लिख लेंगे। डाटा बनाएंगे। डाटा हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट है, इसको हम एच आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कितना है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से और वो कितना है हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या है हमारे पास फोकल लेंथ, फोकल लेंथ है हमारे पास, इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमारे पास है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, इमेज लोकेटेड या फिर लोकेशन, इमेज लोकेशन। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से और इमेज हाइट, इमेज हाइट इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एच आई से। ठीक है, ऑब्जेक्ट हाइट ये सॉरी एच ओ से। ठीक है, ऑब्जेक्ट हाइट हो गया, ये हमारे पास इमेज हाइट हो गई। ठीक है, ये चीज हमने कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम इमेज लोकेशन क्यों फाइंड करेंगे, क्यों इसको फाइंड आउट करने के लिए हम वही इमेज फार्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, क्यू चाहिए। ये वाला फैक्टर इधर प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p हो जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन है, इसके अंदर हम वैल्यू को पुट कराकर क्यू की वैल्यू को निकालेंगे। देखें किस तरह से, 1/q वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है, 1/f, 1/f f हमारे पास है 16। ठीक है, माइनस 1/p, p हमारे पास है 10.5। ठीक है, कैलकुलेटर की मदद से आप 1 डिवाइडेड बाय
16 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0625। ठीक है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10.5 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0952 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 1/3। ठीक है, इसको मजीद हम माइनस कराएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -0.0327। ठीक है, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट हमें Q चाहिए। ठीक है, इसका हम इनवर्स ले लेंगे तो Q इज इक्वल टू -1/0.0327 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे तो Q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -30.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास आ गई Q की वैल्यू। ठीक है, Q की वैल्यू इमेज लोकेटेड, ये हमारे पास इमेज का डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है, हाउ हाई इज इट। ठीक है, कि उसकी कितनी हाइट होगी, इसका बी पार्ट हमने कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास था ए पार्ट और ये हमारे पास है बी पार्ट। ठीक है, ये ए का आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट बी का निकालेंगे तो इसके लिए हमने एक रिलेशन पढ़ा था पीछे, वो क्या था कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमारे पास मैग्निफिकेशन नहीं है, m की वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले हम m कैलकुलेट करेंगे। m हमारे पास बराबर होता है q ओवर p के। ठीक है, इसका ये मोड आ गया। अब q की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है 30.6 डिवाइडेड बाय p की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10.5। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो m है वो आ जाएगा 2.91। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई m की, ये मोड को जब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब m की वैल्यू को इधर पुट कराएंगे तो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी। m हमारे पास है 2.91 मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास 30 सेंटीमीटर है, ये आ गया 30। कैलकुलेटर की मदद से इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 87.3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गई हाइट, इमेज ऑफ हाइट। ठीक है, इमेज हाइट हमारे पास HI हमने कैलकुलेट कर लिया। इस न्यूमेरिकल का पार्ट बी का ये हमारे पास आंसर है। 14.9 न्यूमेरिकल है जिसकी स्टेटमेंट है, वो कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर एट द लेफ्ट ऑफ अ कनकेव लेंस विद फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर, फाइंड इमेज डिस्टेंस एंड डिस्क्राइब द इमेज। ठीक है, अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है 30 सेंटीमीटर है और वो कनकेव मिरर के लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है और कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो -15 सेंटीमीटर है। हमने इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, दूसरा नेचर ऑफ इमेज हमने कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम इसका डाटा बना लेंगे। डाटा हमारे पास क्या चीज गिवन है वो देखें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं और वो है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ कितनी है -15 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर ये फॉर कनकेव लेंथ। ठीक है, ये जो फोकल लेंथ है ये हमारे पास कनकेव लेंथ की है। अच्छा, नेक्स्ट हमने फाइंड आउट क्या करना है, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्यों फाइंड करना है और हमने नेचर ऑफ इमेज फाइंड करनी है। ठीक है, नेचर फाइंड करनी है इमेज की
ये दो चीजें हमने कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, अब मिरर फार्मूला हमारे पास था 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है, रीअरेंज करेंगे, हमें q चाहिए, 1/q इज इक्वल टू, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 1/f माइनस 1/p हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखें हमारे पास 1/q इज इक्वल टू 1/f, f हमारे पास कितना है -15, माइनस ये आ गया 15 माइनस 1/p, p हमारे पास है 30, 1/30 ये आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। अगर हमने दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कराना होगा। हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करा देंगे और डिवाइड भी, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करा दिया और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये आ जाएगा -2/30 माइनस 1/30। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे, 30 आएगा, -2 -1 हो जाएगा। मजीद इसको सोल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, -3/30। मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/10। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 1/q। इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास q आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया इमेज डिस्टेंस। नेचर की बात करें तो ये है द इमेज डिस्टेंस इज -10 सेंटीमीटर, द इमेज इज वर्चुअल एंड अपराइट फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि हमारे पास जो इमेज डिस्टेंस आया है वो -10 सेंटीमीटर आया है। हमारी इमेज जो होगी वर्चुअल होगी और अपराइट फॉर्म्ड होगी ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की सेम साइड के ऊपर ये हमारे पास वर्चुअल इमेज होगी और दूसरा अपवर्ड इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मजीद वीडियोस के लिए, मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट इस चैनल के अकॉर्डिंग आती रहे। मजीद अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। ठीक है, और किसी भी किस्म की परेशानी है, कोई आपका मसला है अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल्स, तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं और मुझसे राब्ता भी कर सकते हैं। थैंक यू।